ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे बच्चे आने वाले दिनों में अप्लाई कर रहे हैं। मैं कहूंगा अभी से शुरू हो चुके हैं। बहुत सारी इनरोलमेंट तो हमारी होगी पिछले एक हफ्ते के अंदर। तो भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक शानदार समय है। डेफिनेटली वीजास को लेके भी रहेगा, प्रोसेस को लेके भी शानदार रहेगा, बट इसके बीच में आपको अपने फ्यूचर का भी ध्यान देकर चलना है। जी हाँ, कनाडा की तरह ये सिचुएशंस यहां पर ना क्रिएट हो तो आपको कुछ चीजों को समझना होगा। पहले अगर आपने देखा होगा तो बच्चों ने कनाडा के अंदर बेवकूफों की तरह एक काम किया, एजेंट्स के कहने के बावजूद भी, कनाडा के कहने के बावजूद भी। वो था सिर्फ और सिर्फ मेन सिटीज को टारगेट करना। हर किसी से पूछो तो टोरंटो जाना है, ब्रैम्पटन जाना है, वैंकूवर जाना है, सरी जाना है, बस यही उनके दिमाग में स्टक था। तो अब ये ना हो कि अब ऑस्ट्रेलिया आपके लिए खुला है और आपकी स्टोरी वही बन जाए, सिडनी जाना है, मेलबर्न जाना है, सिडनी जाना है, मेलबर्न जाना है। इस दुनिया से थोड़ा बाहर रहोगे तो लंबे समय में आपको बेनिफिट मिलेगा और हर तरह का बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहली बात ये कि जब आप रीजनल्स में जाते हो, जो कि यहाँ पर रीजनल्स बहुत दूर नहीं है, सिर्फ सिडनी से न्यू कैसल चले जाओ तो रीजनल हो गया, 2 घंटे की दूरी है, और कई रीजनल तो 1-1 घंटे की दूरी पे भी हैं। तो भाई लोकेशन अपनी समझदारी से चुनो। फायदे क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप रीजनल में जा रहे हो तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 1 साल का ज्यादा मिलता है मेनलैंड्स के मुकाबले। मेलबर्न में अगर 2 साल मिल रहा है तो वहां 3 मिलेगा, अगर यहाँ मास्टर्स के लिए 3 मिल रहा है वहां मास्टर्स के लिए 4 साल मिलेगा। सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो गया जो शानदार हो गया। दूसरा, जितने भी रीजनल यूनिवर्सिटीज हैं या उनके कैंपसेस हैं वो सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स देते हैं। सो ऑलमोस्ट ना करते भी 20% तक की स्कॉलरशिप्स ज्यादातर ऐसी यूनिवर्सिटीज में मिल जाती हैं जो रीजनल्स के अंदर है, और कईयों में इससे भी ज्यादा मिल जाती है। ये आपका बेनिफिट फीस में भी हो गया, मतलब पैसे के हिसाब से हो गया। स्टडी खत्म करने के बाद भी आपका बेनिफिट हो गया कि आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 1 साल का ज्यादा मिल रहा है, और उसके बाद फिर इसका बेनिफिट मिलेगा जब आप पीआर लेने लगोगे। तो पीआर के अंदर भी आपको यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे कि आप रीजनल में पढ़े हो, आपने रीजनल में वर्क एक्सपीरियंस लिया है, तो ये सारी चीजें आपके प्रोफाइल में एक बैच की तरह जुड़ती जाएंगी, और ये बैच सिस्टम आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पीआर सिस्टम कनाडा जितना सौखा नहीं है। इट्स नॉट एज इजी एज इन कनाडा। ये कनाडा के जितना आसान प्रोसेस नहीं है। यहां से वीजा लेना अगले कुछ समय के लिए आसान होगा, लेकिन पीआर लेना आसान नहीं होगा अगर आपने सही कदम नहीं उठाए हैं। तो अगर आपने अपनी फाउंडेशन, अपनी नींव गलत रख ली तो पीआर लेना उतना ही चैलेंजिंग हो जाएगा। तो सबसे पहली समझदारी जो आप यहां पे कर सकते हो वो ये है कि आप रीजनल एरिया को सिलेक्ट करो जब स्टडी वीजा की टर्न हो। उसके बाद अगर देखो बाकी के फैक्टर्स, हाँ, अगर कोई स्टूडेंट नर्सिंग बैकग्राउंड है तो उसके लिए मेनलैंड बेटर है भाई, क्योंकि वहां पर भी नर्सिंग की शॉर्टेज है, वहां पर भी आपको पीआर आसानी से मिलेगा। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स कौन जाएंगे? हम सब जानते हैं, कॉमर्स वाले जाएंगे, नॉन मेडिकल वाले जाएंगे। तो भाई आपके लिए रीजनल बेस्ट चॉइस रहेगा जब पीआर लेने की बारी आएगी, क्योंकि जो भी आपके दोस्त, रिश्तेदार, मित्र वहां पे हैं उनसे पूछें क्या सेटलमेंट की कनाडा की तरह इजी है? तो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो उस कॉम्प्लिकेशन को कम करना चाहते हो या इजी रखना चाहते हो तो उसके लिए सही है कि अभी से जो डिसीजन लें वो समझदारी के साथ लें। ब्रॉडवे ना सिर्फ आपकी एप्लीकेशन पे वीजा लगाने का सोचती है, हमारा टारगेट आपका आगे का सफर भी आसान रखने का है और सही रखने का है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करो तो आपका कोई लॉस नहीं होना चाहिए। तो भाई अगर आप ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपको सारे पैसे देने हैं वीजा लगने के बाद। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।